फाइनल डे, फाइनल मैच एशिया कप का और मैच जीत लिया श्रीलंका ने। स्वागत है आप सभी का बैट ब्रिक्स7 एंड ट्रिक ट्रैकर प्रेजेंट्स रन की रणनीति में। और मैच समरी सबसे पहले आपके सामने है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान में, और राजपक्षा ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की, 71 रन बनाए उन्होंने 45 बॉल्स में। इसके अलावा हसरंगा ने 36 रन बनाए और डिसिल्वा के बल्ले से 28 रन निकले। पाकिस्तान ने 147 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। 23 रन से श्रीलंका ने ये मैच अपने नाम कर लिया। सबसे ज्यादा विकेट्स मधुसन को यहाँ पर मिले, और मेरे साथ है दीप दास गुप्ता और साथ ही वसीम जाफर। वी ऑफ कोर्स नो यू, नाम थोड़ा सा गलत चला गया क्योंकि निखिल जी हमसे पहले थे अभी फिलहाल शो में। बट ये जो मैच आज है, ये अभी फिलहाल जो हमने ट्रेंड देखा पूरे एशिया कप का, कि आप टॉस का बॉस बनना है आपको और अब मैच आपके हाथ में है। पाकिस्तान का ने जैसे ही टॉस जीता तो लगा जैसे मैच जो है आज वही जीतने वाले हैं। श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, लेकिन किसके पक्ष में गया मैच? श्रीलंका के पक्ष में। और वो किसके बल्ले से गया? राजपक्षा के बल्ले से। सो बड़ा बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो ऑफ कोर्स राजपक्षे को जाता है आज का मैच जीतने के लिए। वसीम, एब्सोल्युटली। जिस तरह से पहले 10 ओवर में ऐसा लग रहा था कि मैच ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट है। श्रीलंका 58 फॉर 5 थी और वहां से 170 रन बनाना, याशिका वाज अ ग्रेट ग्रेट एफर्ट। राजपक्षा अगेन, सच एन इम्पोर्टेंट नॉक, इतने क्रूशियल स्टेज पे थोड़े लकी थे कि वो लेग बिफोर एक्चुअली अगर अंपायर आउट दे देता तो इट वुड हैव स्टेड विद दैट डिसीजन। बट उसके बाद में जो हसारंगा और राजपक्षा की मुझे लगता है जो पार्टनरशिप वाज अ गेम चेंजिंग। वो छोटे पीरियड में जो उन्होंने रन बनाए और जितने जल्दी रन बनाए, पूरा गेम चेंज कर दिया। और लास्ट 10 ओवर में 103 रन बनाए। जब 58 फॉर 5 है आप, एंड देन नेक्स्ट 10 ओवर्स में आप 103 रन बनाते हो सिर्फ एक विकेट लूज करके, दैट्स क्रेडिटेबल, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। और उसके बाद में आके जिस तरह से फील्डिंग की उन्होंने और जो बॉलिंग की, पहला ओवर वाज अ ड्रेडफुल वन। इनफैक्ट एक बॉल डालने से पहले ऑलमोस्ट 9-10 रन बन गए थे, बट उसके बाद भी पावर प्ले में सिर्फ 40 रन देना, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और फील्डिंग स्पेशली की, आउटस्टैंडिंग। जो पहला टूर्नामेंट का पहला मैच वाज अ डिजास्टर फॉर देम, बट वहां से आके जो कमबैक किया है और 2 बार पाकिस्तान को हराया, तो दे आर अ वर्दी चैंपियन। ऐसा नहीं कि फ्लूक में जीता है, परसों भी मैच में उनको हराया है और आज भी हराया है। तो यू कुड से दे वर द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे पीक्ड एट द राइट टाइम। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम श्रीलंका, एंड श्रीलंकन कंट्री एक्चुअली नीड्स इट। मैंने एक्चुअली प्रीवियस शो में भी एक बार बोला था कि व्हाट वुड मेक श्रीलंका हैप्पी, इवन दो उनके जो क्राइसिस है वो बहुत बड़े हैं, बट एटलीस्ट दिस विल मेक पीपल स्माइल। विदाउट द ट्रॉफी और मे बी सुपर 4 में आना वोंट हैव काउंटेड एज मच, बट विनिंग दिस एशिया कप आई एम श्योर, क्योंकि बहुत क्रिकेट फैनेटिक कंट्री है, तो दिस विल ब्रिंग स्माइल टू लॉट ऑफ फेसेस जो उनकी कंट्री में चल रहा है। सो आई एम डिलाइटेड फॉर श्रीलंका। एब्सोल्युटली, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा हर कंट्री को बहुत ज्यादा खुशी देता है, ना सिर्फ भारत को बल्कि श्रीलंका को भी। और आज उनके लिए दोगुनी खुशी है क्योंकि दीप, उन्होंने नेटबॉल एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है, उनका ये 6th गोल्ड मेडल है, और यहाँ पर भी 6ठी बार उन्होंने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। व्हाट अ डे फॉर श्रीलंका! इससे ज्यादा क्या वो मांगेंगे? खैर, इससे ज्यादा काफी कुछ मांग सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस, आई गेस, बट हैविंग सेड दैट, या आई मीन स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली, आई मीन सॉरी, आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, I mean, obviously, जैसा आपने कहा, and I completely agree with Wasim के that's a beautiful country, beautiful people. It just pains you to see whatever they've been through. और खैर, जैसे वसीम ने कहा कि ये तो जो इम्पोर्टेंट चीजें शायद उनको तो ठीक ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट विल ब्रिंग स्माइल टू दोज पीपल, and what a win. And everything that Wasim said, they've beaten India, they've beaten Pakistan twice, they've beaten Afghanistan. So they've done everything that you need to call them a champion. एक वो, दूसरी बात, the other important thing is last year जब World Cup में, and I still remember, I think here on Crick Tracker, I said one of the most exciting teams to look forward to would be Sri Lanka, because World Cup में obviously they did not
go on to qualify for semi-finals and all, but they played really exciting cricket, and you could see ki, there are these youngsters coming through, the Rajapakshes, Asalankas, Nisankas, all these players were coming through, and I'm so glad. क्योंकि पिछले एक साल में they haven't done that well to say कि यार वो जो था potential has not converted into performances, but this was kind of validating the potential that almost everyone saw in this team एक साल पहले during World Cup. So yeah, it's like वो potential is converted into performances, and the most important thing, Yashika, is they अगर आप श्रीलंकन टीम उठा लो ना, there hasn't been one or two heroes. ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत ज्यादा रन बनाए, बहुत ज्यादा विकेट. It has been a complete team effort. Every win, you look at the whole performance of that side, everyone's contributed. And also, you've got to give credit to the bravery of that. I mean, flip side में आप देखोगे, but they've got two new guys here. Yeah. And Dhananjay. I think that was again a very, very important move. Obviously, after seeing कि Pakistan can, promote a left-hander ऊपर तो एक off spinner. तो I think you've also got to give credit कि ठीक है खेले अच्छे, लेकिन I think the thought process was right. This playing 11 was right. There was bravery, there was smartness, tactical smartness, and obviously then the execution part of it. एब्सोल्युटली. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टॉस हारे पहले और उसके बाद वसीम जो अपने पर कॉन्फिडेंस रखा है, उन्होंने ये बता दिया कि हम तुक्के में तो बिल्कुल भी नहीं जीते हैं, लेकिन ये एक श्रीलंका जो है वो अलग ही श्रीलंका देखने को मिली आज. उन्हें पता है कि लास्ट में आकर भी हम कैसे मैच बदल सकते हैं, भले हमारे फेवर में टॉस जाए या फिर ना जाए. आई थिंक उनको पता था. याशिका, हमने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान वे फेवरेट गोइंग इनटू द फाइनल. तो वो अंडरडॉग्स, आई थिंक वो टैग उनको फेवर करता है एक तरह से. दे प्ले फियरलेस क्रिकेट. और एक चीज अच्छी देखने में लगी है कि मतलब उन्होंने फाइनल में आके वो अपना चेंज नहीं किया स्टाइल. दे प्लेड द सेम वे, जो अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे. इवन दो फर्स्ट 10 ओवर्स में यू कुड से कि दे लॉस्ट द प्लॉट. दे वर 67 for 5. एक विकेट अगर वहां पर गिर जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिजास्टर. बट Rajapaksa played that important knock. उसके बाद में जिस तरह से आके हसरंगा ने प्रेशर ऑफ किया Rajapaksa के ऊपर से, वो कैमियो जो खेला, and then again everybody else after that, so full credit goes to them. They didn't give up. हालांकि 58 पे 5 होने के बाद में how many teams go on and get 170? Not many. So you got to give credit to Sri Lanka, Rajapaksa especially. और उसके बाद में हसरंगा जो आके बॉलिंग तो करते हैं, बट वो कैमियो खेला उन्होंने. दैट वाज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल नॉक. और उसके बाद में आके जिस तरह से फील्ड में उन्होंने फील्डिंग किया, पाकिस्तान वे टोटली डिफरेंट. उनकी फील्डिंग वाज वेरी पुअर. जिस तरह से उन्होंने कुछ लैप्सेस किए फील्ड के अंदर, दे कुड हैव किल्ड द गेम. बट श्रीलंका और टॉस कुड हैव बीन, अगर पाकिस्तान ये मैच जीता तो यू वुड हैव सेड कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और आगे जाके मैच जीता. बट दिस इज व्हाई श्रीलंका इज अ वर्दी विनर, कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके उन्होंने फाइनल जीता. टॉस भी हार गए, बड़ा स्कोर बनाया, एंड देन डिफेंडेड इट, व्हिच डिडंट हैपन इन द टूर्नामेंट. सो फुल क्रेडिट टू श्रीलंका. एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने वो होस्ट थे और अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो रेडी नहीं थी, ये कंट्री रेडी नहीं थी एशिया कप को होस्ट करने के लिए. यूएई में पूरा एशिया कप उन्होंने होस्ट किया, बट उसके बाद भी आना और जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और जो टर्न अराउंड किया है, हाल फिलहाल में श्रीलंकन क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं रही है. बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान? दीप, क्या एक नवाज से सिर्फ एक ओवर का डालना ये भी बड़ी वजह लगती है आपको उनकी स्ट्रैटेजी में? क्या उनके टैक्टिक्स पूरी तरह से ठीक नहीं थे? बाबर आजम के बल्ले से एक बार फिर रन नहीं निकले. I think bottom line is वही problem जो हम I guess everyone mentioned starting से, कि middle order is an issue. अगर आप देखें तो पाकिस्तान पिछले 2-3 साल में जो भी सक्सेस मिला है, especially in this format, is on the back of Babar scoring runs, Fakhar Zaman and Mohammad Rizwan. Right? आज 3 में से 2 फेल हुए, और रिजवान ने जो रन बनाए, स्कोरिंग एट 110 स्ट्राइक रेट इन अ 170 गेम, दैट आल्सो डज नॉट हेल्प. और फिर मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज ठीक है इंडिया के साथ चल गए, बट आई थिंक श्रीलंका वर रेडी फॉर इट कि डाल सकते हैं एक लेफ्ट हैंडर को बीच में, सो दे प्लेड धनंजय. But again, bottom line is their middle order.
It is not possible कि आप इतना dependent रहो top 3 के ऊपर. I mean, this is the same situation which India was 2019 में. You played very well, सबने run किए, semi-final आया, top 3 run नहीं बनाया, and the middle order did not score. It's basically that again for Pakistan. और बस आई थिंक यशिका, मेरे मेरे हिसाब से भी, आई मीन जो आपने पॉइंट बोला यहाँ पे कि उन्होंने इफ्तिकार को लेकर आए एक ओवर में, और वो पहले ओवर में ही एक्चुअली उनको धनंजय का विकेट मिला. तो आई थिंक कुड हैव गॉन बैक टू मोहम्मद नवाज, क्योंकि इन फॉर्म में है, बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं हर मैच में, एंड देयर वाज अ गुड चांस कि राजापक्षा वुड हैव वेंट आफ्टर हिम एंड ही वुड हैव गॉट आउट. इतनी बड़ी बाउंड्री है, तो बिल्कुल बड़ा तो शॉट आई मारते थॉट, हैं, हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ही शुड हैव गॉन to that attacking option rather than the defensive option कि left hander है, तो if Rajapaksha gets out there, the game is finished. You might have been chasing 120 130 there, so I think Babar Azam definitely missed a trick there. बिल्कुल. और पिछला मैच जितने अगर हम देखें तो उन्होंने शादाब खान को भी बिठाया, दो अपने खिलाड़ी जो मेन कह रहे थे कि जिसकी वजह से हम वो बेस्ट टीम लेकर आएंगे, और पाकिस्तान के लिए ये मैच उनके ड्रेस रिहर्सल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, ऐसा लगा ही नहीं. जैसी श्रीलंका ड्रेस रिहर्सल में खेली अपने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने फाइनल मुकाबला भी खेला और जीत भी गए. बिल्कुल, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अगर किसी को निगल है तो देन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक दिन के बाद फिर वही खिलाड़ी को खिलाना है, और इसके बाद में ऐसे भी इवेंचुअली आपको ब्रेक मिलने वाला है, तो व्हाई यू ब्रेक दैट रिदम. तो ये कहीं मुझे समझ में नहीं आया कि किसी को एक गेम दे के आपको क्या मिलने वाला है, चाहे वो उस्मान कादिर हो या हसन अली हो, क्योंकि उनको खुद को भी पता है कि नो मैटर व्हाट आई डू, मैं ड्रॉप होने वाला. तो कभी कभी वो रिदम आपका ब्रेक हो जाता है, आप वो कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो जाती है. तो आई थिंक पाकिस्तान में भी वो ड्रेस रिहर्सल को में भी थोड़ा लाइट ले गया कि अगर किसी को में भी रेस्ट की जरूरत थी तो वो मे भी रिजवान थे, क्योंकि उनको नी में इश्यू था. वो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मे भी शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा, बट अगर वो खेलते हैं तो आई एम श्योर नसीम शाह एंड शादाब शुड हैव प्लेड एज वेल. इनफैक्ट मोहम्मद रिजवान का भी जो स्टेटमेंट आया वो यही है कि आई थिंक इफ एनी टीम थिंक्स अबाउट टॉस देन दे आर नॉट अ चैंपियन टीम. श्रीलंका वाज दैट टुडे, दे डिडंट थिंक ऑफ टॉस एंड देन दे हर्ट अस फॉर आवर मिस्टेक्स. दे डिजर्व टू बी चैंपियंस. और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, उनके पास मोमेंटम था और उसका एडवांटेज उन्हें मिला. क्या दीप श्रीलंका का जीतना ड्रेस रिहर्सल से जो पहला मैच था वही से उनको मोमेंटम मिल गया था, या फिर दे वर अगेन वेरी गुड टुडे, और फिर आप जिस दिन जैसी क्रिकेट खेलते हो आप वैसा ही फल आपको मिलता है? Yashad, it's a combination of both the things. I mean, obviously momentum is important, and basically you can call it momentum. आप उसको confidence भी कह सकते हैं. When you beat a top side like India, then Pakistan, उसके पहले आपने बांग्लादेश को भी हराया, अफगानिस्तान को भी हराया. So you building that momentum, or in other words, you're building that confidence, right? You're beating the top sides in the world. So फिर वो, क्योंकि देखिए क्वालिटी तो है, जैसे हमने पहले भी कहा कि लास्ट ईयर क्वालिटी तो दिख गया था, पोटेंशियल दिख गया था पिछले साल ही वर्ल्ड कप में. इट्स जस्ट दैट कि वो कॉन्फिडेंस नहीं. इसके मेरे ख्याल से पहले एशिया कप के पहले पिछले 14 मैच में मेरे ख्याल से ओनली 3 मैच जीते थे या 2 मैच, समथिंग ऑन दोज लाइंस. सो यू नेवर हैड दैट कॉन्फिडेंस. बट बीटिंग टॉप साइड्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, even to a certain extent I'll say Afghanistan now, you build up on that confidence, and obviously they're playing really good cricket. Or it'll be interesting to see, because जो fearless cricket हम कहते हैं and all that, the other important thing is they went into this game as underdogs, right? Even though they were playing really good cricket, they beat Pakistan इसके पहले जो league super fours का match था and everything, but they were still underdogs. You were still like favorites for Pakistan. So I think they 105 बनाए तो फिर वो अंडरडॉग्स ही exactly. So the idea is कि they were still kind of could play that freely, or जिसे कहते हैं ना freedom के साथ, nothing to worry kind of, yeah, nothing to lose kind of an attitude. And it'll be important to see whether they can continue with this now that they have a target behind them, right? इसके पहले क्या था, चलो श्रीलंका है, ठीक है, they're playing good cricket, but they still would not be the favorites. But now that they've got this run of wins, people will start looking at them differently. But it'll be important to see how Sri Lanka look at themselves. Are they still, can they still play with that freedom जो पिछले 3-4 मैचेस से देखा हमने खेलते हुए? बिल्कुल. एंड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, अब
सिर्फ 1 महीना रह गया है T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में। वसीम, कितना कॉन्फिडेंस ये विन, ये एशिया कप जीतना, फाइनल में इतना बड़ा मैच आसानी से जीतना पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ अब वो आगे जाएंगे T20 वर्ल्ड कप? तो बहुत कॉन्फिडेंस, आई मीन जब आप ट्रॉफी जीतते हैं याशिका, वो आपको अलग कॉन्फिडेंस देता है। आप कोई मैच किसी टीम को हराते हो वो बात और है, बट कंटिन्यूअसली आप एक टूर्नामेंट को जीतते हो बड़ी बड़ी टीम को मार के, जब आप ट्रॉफी उठाते हो, दैट पुट्स यू ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑन ऑन नेक्स्ट लेवल। बट अगेन इम्पोर्टेंट है कि टू कंटिन्यू प्लेइंग इन दिस वे। ये मुझे लगता है कि ये मोमेंटम उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए। और अगेन मैं उसी चीज पे आऊंगा कि एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट किसको लगा था कि श्रीलंका विल विन द चैंपियनशिप। तो ये मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन एवरी टूर्नामेंट। आप फेवरेट्स कोई भी हो सकता है, बट जो टीम मोमेंटम पकड़ लेती है एंड इफ दे कीप ऑन गोइंग एंड प्लेइंग इन द सेम मैनर, इट डज वंडर्स। तो मुझे लगता है कि देव गॉट द प्लेयर्स, और अगेन उनके पास फिर चमीरा आने वाला है, जो उनके इंजर्ड प्लेयर है वो वापस आएंगे, तो उनकी टीम और बेहतर होगी। और उनके पास ऐसे प्लेयर्स है कि दे कैन बीट एनी साइड। दे शोन इन द एशिया कप and of course they can do it in the World Cup also, as long as they play the same brand of cricket. बिल्कुल। और जो इतना बड़ा एशिया कप जीता है श्रीलंका ने, फैंस ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंका की इस जर्नी पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए इस पे। दीप, वुड यू लाइक टू एक्ट? I would love to watch it. I would love to watch it क्योंकि see a lot of things. I mean and अगर आप script देखें तो would be very very interesting. You would want to watch this film. You would want to read about it, if not a film. क्योंकि इतना कुछ हुआ है in the background, which is unbelievable, and still to go out there and play. और जब मैं वहाँ पे I was there for the first few, I mean week and 10 days, right? So every time I spoke to someone like Rajapaksa or even Hasaranga, Chris Silverwood, you could see that thing, confidence bubbling. They're looking forward to playing every game. They were enjoying each other. वो एक camaraderie जो होती है ना, you could see that, and I think that is the biggest positive if you have to see out of this, के they weren't dependent on one person. अगर आज का मैच देख ले, I mean, obviously, Rajapaksa saved Sri Lanka, but Hasaranga contributed with the bat, right? He played a blinder. Dhananjay played a very, very important knock. Bowling mein, so I mean, everyone contributed, and as a team, and as a if I'm a fan of that team, I would love that performance because you've got everyone contributing. What else do you want as a coach, as a fan? I mean, that's what you want. बिल्कुल। और श्रीलंका ने बता दिया कि टफ सिचुएशंस में आप कैसे और टफ कॉम्पिटिशंस जीत सकते हो, और वो आज हमने देख लिया। बट वसीम, बिफोर आई फॉरगेट, आपकी एक्टिंग स्किल्स कैसे हैं? अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनती है या मूवी बनती है श्रीलंका की इस विक्ट्री पे, सो आई वुड लाइक टू नो, मतलब आप उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे? हु वुड यू लाइक टू प्ले? मैं obviously given a choice I'll play Shanaka because you want to play the lead role. But I don't know, I have not acted, so I'll only find out myself कि मेरी acting skills कैसी है। बट अभी तो OTT प्लेटफॉर्म यही सब चीजों से भरा हुआ है। तो आप अगर एक ट्रॉफी जीतते हो तो एक आपका एक सीजन तो आपका तैयार हो जाता है, तो व्हाई नॉट। चलिए, we can always ask them for a cameo. No. But Yashika, the important part is एक सीजन से काम नहीं चलता ना, तो for that to make this a proper series, Sri Lanka has to continue with this performance. And you never know, अगर ऐसा मोमेंटम है तो T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद हो सकता है ये देख के हम सबको रोल मिल जाए मूवी में, अगर बनाते हैं तो। Okay, so Deep, one player from the tournament who has really impressed you? One player from the tournament, apart from the usual names, I would. The usual names, yes. Yeah, one guy. I mean, quite a few, all right. One is Bhanuka Rajapaksa, not just this, because I always thought he's extremely talented, but he wasn't converting those starts. We're playing too many shots. Wasim will tell you better because he's worked with him. वो 20-25 वो 20-25 देख के आपको दिख जाता है कि यार ये इसमें कुछ है, he's someone special. But
now I think he's playing with a little more responsibility, especially आज वाला innings. I hope वो and couple of Afghanistan के batters here. Obviously Ramanullah Gurbaz, and obviously मुझे लगता है Ibrahim Zadran as well. I think he's got a lot of quality. Apart from the usual names जो हैं अपने वो तो हैं leaving them aside, but I think ये 2-3 लोग हैं जो future में जाके you'll get to hear of them, ऐसा मुझे लगता है. वसीम, आपको किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? I would say Rahmanullah Gurbaz without a doubt. उसके अलावा I would say फजल हक फारूकी, even though वो एक 2 बॉल जो उन्होंने डाले, he would be वो एशिया कप उन्हीं की वजह से मे बी याद रखा जाएगा, but I think he's got lot of skills. जिस तरह से उन्होंने नया बॉल डाला, खास करके दुबई की कंडीशंस में, I think lot to like about him. तो apart from Rajapaksa और जो श्रीलंका के प्लेयर्स है, आई थिंक मोहम्मद नवाज एक्चुअली इम्प्रेस मी टू बी ऑनेस्ट. जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जो इंडिया के सामने आके उन्होंने कैमियो खेला इन एवरी गेम. अगेन मैं यही बोलूंगा कि बाबर आजम ने मिस कर दिया उनको ट्रिक, जो कि आज उनको बॉलिंग नहीं करवाया जा रहा, बट ही इज बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म बॉलिंग वाइज. इवन लेफ्ट हैंडर्स को इतने आसानी से मारने नहीं दे रहे. और जो आके नॉक इंडिया के सामने खेला, तो आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट एज वेल. तो रहमानुल्लाह गुरबाज, फजल हक एंड मोहम्मद नवाज, आई वुड से दोस थ्री. एंड दे टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान, फाइनल वो हार गए, उनका बल्ला पूरे एशिया कप में नहीं चला. क्या इसे वो डबल टेंशन की तरह देखेंगे, या फिर क्या टेक अवेज होंगे कि चलो एटलीस्ट हम फाइनल तक तो पहुंचे? नहीं, obviously I mean Pakistan played good cricket, but उनका जो main issue जो रहा है पहले दिन से, that has only continued, right? अगर आप देखें, मोहम्मद नवाज clicked against India, but you can't expect मोहम्मद नवाज to come and bat at 4 and click every time, right? तो आपके जो normal middle order है, they have to fire. So while I don't think जो इसमें से आप निचोड़ निकालेंगे, जो भी निकलेगा, I don't think that will surprise the Pakistani team management, because they know ये issue पहले भी था, आज भी है, और if they need to address it, as simple as that. As far as personal is concerned, obviously थोड़ा सा, because he's also a new captain, I don't think he has seen this down as a captain, right? So how does he manage, क्योंकि एक तरफ कैप्टनसी वाला है, दूसरी तरफ आप खुद रन नहीं बना रहे हैं, and that can be very tricky as a leader, as a captain. If you're not scoring runs, if you're not contributing with your primary role as a player, that can play tricks with a lot of things, with a lot of people and their mind. It'll be interesting to see how Babar handles this, because quality to hai, class, that is undoubtedly class hai. It's just that theek hai, he's going through a rough patch, but how is that going to affect him, the captain, him as a batter? That would be interesting, and how he handles that will be very interesting. And talking about India, आज सब सोचा तो सबने यही था, एंटिसिपेट यही किया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होगा. ऐसा हुआ नहीं. But I'm sure all cricket fans will be very happy for Sri Lanka for what they have done. वसीम, आज का मैच देख के या अदरवाइज पूरे टूर्नामेंट को देख के, भारत को यहाँ से कहाँ अपने एरियाज में इम्प्रूव करना है? मैं एक्चुअली एक और बात आपको बोलना भूल गया कि अगर फजल हक फारूकी अगर वो 2 फुल टॉस नहीं डालते, तो क्वाइट पॉसिबली इंडिया श्रीलंका फाइनल हो सकता था. इंडिया का नेट रन रेट वाज क्वाइट गुड. तो बिकॉज पाकिस्तान वन दैट मैच, ऑब्वियसली दे क्वालिफाइड. बट अगर वो मैच अगर अफगानिस्तान जीतता, तो इंडिया अफगानिस्तान वाला मैच वुड हैव बीन वेरी क्रिटिकल वन. बट एनीवे, सेइंग दैट इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है, याशिका के एक टीम कॉम्बिनेशन, आई फील यू गॉट टू अंडरस्टैंड द टीम कॉम्बिनेशन रियली गुड. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने थोड़ी रविंद्र जडेजा के जाने के बाद में थोड़ी गड़बड़ कर दी. जस्ट मैं बार मेरे ख्याल से 2-3 मरतबा ये मैं बोल चुका हूँ इस शो में कि हाँ, कि आई फील के जस्ट बिकॉज हमको एक लेफ्ट हैंडर खिलाना था, और पंत मुझे वो उतना थ्रेट नहीं लगते T20 में एट नंबर 5, जितना मे बी दिनेश कार्तिक जो नंबर 6 पे रोल प्ले करते, और वो रोल प्ले करते हुए आ रहे थे. ही वाज इन अ वेरी गुड फॉर्म, टीम ने उनको बैक किया था और उन्होंने रिजल्ट भी दिया था. तो आई थिंक लाइक फॉर लाइक अगर स्वैप होता रविंद्र जडेजा का, तो टीम के अंदर वो बैलेंस बना रहता और वो कंटिन्यूटी रहती. तो आपको फोर्सफुली 2 चेंजेस करने पड़े. आपने फिर हुडा को भी लेकर आया उसी वजह से कि आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, और उसके बाद में अगेन ऋषभ पंत आ गए.
तो अक्षर पटेल बाहर बैठ गया, तो ये मुझे लगता है कि इंडिया ने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर जस्ट एक लेफ्ट हैंडर खिलाने के लिए. Otherwise, I don't think maybe Deepak Chahar could have been available if he was fit. I think I was surprised that he was not there. क्योंकि उससे पहले उन्होंने सीरीज में खेला था, बट एशिया कप में वो क्यों नहीं थे, आई वाज अ लिटिल सरप्राइज. बट आई थिंक ये टीम कॉम्बिनेशन में भी ये सेम चीज 2019 वर्ल्ड कप में भी हुई थी, एंड वी मेड द सेम मिस्टेक इन द एशिया कप एज वेल. आई होप कि ये रिपीट नहीं हो. T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें ये रिपीट ना हो. हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन हमारे प्लेयर खेलने वाले हैं, एंड वी स्टिक टू दोस प्लेयर्स. जब आप ऐसे चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्लेयर्स इनसिक्योर हो जाते हैं, एंड they don't understand कि भैया क्या हो रहा है. तो I think if India stick to those players and stick with them right through, I think we'll get the result. बिल्कुल एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना होगा. लेकिन आज मुकाबला जीता है श्रीलंका ने. श्रीलंका का ये दिन है और देखते हैं कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं श्रीलंका की जीत को सोशल मीडिया पर. आपको दिखाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट सोशल ट्रैकर प्रेजेंटेड बाय बैट ब्रिक्स7. So Hussein Nadeem कह रहे हैं, this is for the advertisers in the middle of cricket matches. I will make sure I never buy your product. It's okay, Shadi. You are the best fielder of Pakistan and one of the best in the world. Don't worry, we are with you. You need a wicket, you go to Haris Rauf. Mashallah, mashallah, water bowling, energetic, carry on. शादाब टू अंपायर, आउट दू, फनीएस्ट मोमेंट. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान खेल रहा हो. सिचुएशन RN, ओके. ये सिचुएशन तो खैर वैसे पाकिस्तान के फैंस के लिए होगी. क्रिकेट, प्रिटी वुमेन एंड कैमरामैन, अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी. वैसे मुझे नहीं लगता किसी भी गेस्ट को या किसी को भी इससे नाराजगी होगी या फिर वो नहीं चाहते होंगे कि ब्यूटीफुल फेसेस जो है वो टीवी पे ना दिखे. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान टर्न्स अ लूजिंग मैच इनटू अ विनिंग वन. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान टर्न्स अ लूजिंग मैच इनटू अ विनिंग वन. पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान टर्न्स अ विनिंग मैच इनटू अ लूजिंग वन. दिस टीम इज ऑल अबाउट प्लॉट ट्विस्ट एंड इमोशनल ट्रॉमा. लेकिन क्या ये अगर हम इनके इतिहास को भी उठा के देखें दीप, तो क्या ऐसा है कि पाकिस्तान क्रंच सिचुएशन में अपने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती है? Maybe not. I don't know, but it's very difficult to say ऐसे because these are very sweeping statements, painting everyone with this massive broad brush कि सब ऐसे ही हैं. Yes, they are, I mean, very emotional. अगर आप देखें, the Pakistani team has always been very emotional. Public has been very emotional. Even let's say all Asian countries we as people in this part of the world are very emotional, especially when it comes to cricket. थोड़ा सा कभी कभार पाकिस्तान ज्यादा हो जाता है, तो that puts extra pressure. एक्सट्रीम केसेस होते हुए सुना है मैंने पाकिस्तान में कि घर पे पत्थर फेंकना एंड जलाना, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट. सो ऑब्वियसली वो एक अलग होता है, being abused and this and that. But I don't know. I think this is a different Pakistani side. It has a lot of potential. But bottom line, I think they'll have to sort out this middle order because there are a couple of good players. मैं बात कर रहा था थोड़ा idea PSL वगैरह देखने के बाद, someone like Sharjeel हो गए. But the other important thing, they'll also have to शायद look at that batting order. I mean, it's like you've got to get one of them थोड़ा सा पीछे 4 number पे. Could be Rizwan or someone, I don't know. Get Fakhar Zaman to open left hand right hand combination. Sharjeel hai who's done really well in local cricket वहाँ पे. Haider Ali hai, get them in. They're young guys, get them in. Haider, he hasn't scored a lot of runs but has a lot of potential. Get those youngsters in the middle order, and has to be now. फिर वर्ल्ड कप चला जाएगा, फिर उनका वो है ना कि the good part, the thing with us is we are not that afraid of throwing a youngster into the deep end. अगर आप देखेंगे इंडिया का कि अच्छा कोई खेल रहा है, आईपीएल अच्छा खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा खेला, चलो लेट्स गो, लेट्स ट्राई हिम आउट. But if you look at the Pakistan side, I mean, that middle order, I mean, they can do with a few youngsters, I guess.
आई फील याशिका के पाकिस्तान जब वो फेवरेट्स होती है ना तो आई थिंक दे क्रम्बल. दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट एज वेल. व्हेन दे आर अंडरडॉग्स दे आर स्केरी टीम. चाहे आप पुराने मैचेस उठा के देख लो, जब आप उनको फेवरेट्स बना देते हो तो आई थिंक वो प्रेशर वो झेल नहीं पाते. एंड दैट इज बीन द स्टोरी ये एशिया कप में भी. और इवन टुडे हम देखें जिस सिचुएशन में वो थे, वहां से उन्होंने वो गेम किल नहीं किया अगेन. चाहे बैटिंग की हम बात करें, बॉलिंग की तो हम कर चुके हैं कि 58 for 5 थे, वहां से उन्होंने क्लोज आउट नहीं किया मैच. उसके बाद बैटिंग में भी आई मीन पावर प्ले में दे वर ओनली 40 और समथिंग फॉर 2, चेजिंग 170. और उसके बाद में भी अगेन जिस तरह से मोहम्मद नवाज ने बैटिंग की थी, आई थॉट कि शायद उनको प्रमोट किया जाता. रिजवान क्योंकि रन बॉल खेल रहे थे, तो अगर उस टाइम पे अगर मोहम्मद नवाज आते जिस तरह से उन्होंने इंडिया के सामने खेला, तो अगर आप देखें तो रिजवान 46 बॉल में उन्होंने 50 रन बनाए और उधर जैक क्रॉली ने टेस्ट मैच में 36 बॉल में 50 बनाए. तो वो कॉम्बिनेशन कुछ समझा नहीं. और वो जो पार्टनरशिप थी इफ्तिखार की 87 रन बनाए 81 बॉल में, वो पार्टनरशिप मतलब आपने ऑलमोस्ट बल्क ऑफ द मैच का पूरे ओवर्स खेल लिए और आप रन बॉल रन बना रहे हो. तो रिजवान स्पेशली जब आप ऐसी इनिंग खेलते हो तो यू आइदर क्लोज आउट अ गेम. अगर आप बीच में छोड़ के आ जाते हो तो वही मे बी दीप भी वही बोल रहे हैं कि आप अगर इस तरह से खेलते हो और आप आउट हो जाते हो और उसके बाद में आपका मिडिल ऑर्डर इतना इनएक्सपीरियंस है, तो अगेन इट पुट लॉट ऑफ प्रेशर. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने मुझे लगता है फाइनल में आके थोड़ा सा जो डिसीजंस किए हैं वो थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटिंग लगे, जो कि उससे पहले उन्होंने इतने बढ़िया खेले थे. बट आई थिंक फाइनल का प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान पे असर कर गया. बिल्कुल वसीम, बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जब ये अंडरडॉग्स की तरह आते हैं तो एकदम खुल के खेलते हैं, और जब ये फेवरेट्स होते हैं तो फिर इस टीम को पता नहीं क्या हो जाता है, ये सामने वाली टीम से नहीं बल्कि अपने हाथ से ही हार जाते हैं. सो दैट इज पाकिस्तान. और एक ट्वीट हमने देखा था, दैट इज पाकिस्तान RN. कैन यू गेस गाइस? मुझे तो समझ नहीं आया उस टाइम पे कि RN व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. सो बेसिकली दिस मिलेनियल लिंगो, पाकिस्तान राइट नाउ. So the situation RN. So situation right now. Wow. I think seriously RN right now. Oh, God. Is I don't know. Where is this world going? Not in the right direction, I would say. Oh, definitely not. Definitely not RN. Yeah. OTP outfit of the day. It will be a sad day when we'll know all this. Anyways, final day, final show. Deep, मजा आया आपको पूरे एशिया कप में? Absolutely brilliant. बहुत मजा आया. Obviously, Crick Tracker and then live and everything else. Listen, it's always fun and obviously fun. I mean, thank you, Yashika. You were great. Wasim, as always, very insightful and brilliant as always. So it's been great fun. Obviously, did shows with Nikhil and everyone else. So yeah, big thank you for having me over. And hope everyone else or all our viewers enjoyed our shows as well. All right, Wasim, what are your closing comments on this? आपको मजा आया? नहीं, बहुत मजा आया. एक्चुअली एशिया कप बहुत एंटरटेनिंग था. बहुत ही कम एक्चुअली वन साइडेड मैचेस हुए. तो वो एक्चुअली वाज द ब्यूटी ऑफ द एशिया कप. राइट थ्रू फाइनल तक के लेके वो एक पहला मैच अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे मैचेस राइट टिल द एंड बिल्कुल नाइट स्टेज पे. तो बहुत मजा आया. अगेन यू बीन अ ग्रेट होस्ट. थैंक यू अगेन क्रिक ट्रैकर फॉर हैविंग मी. निखिल, दीप, तो बहुत मजा आया. असगर भाई ने एक्चुअली बहुत सही बात बोली थी इवन जब लास्ट शो किया था कि वो टीम जो एक मैच जीतेगी वही दूसरा भी जीतेगी. एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. तो ही इज बीन जिस तरह से उन्होंने इनसाइट्स दिए वाज वंडरफुल. तो रियली गुड शो. होपफुली विल कैच अप अगेन फॉर द मे बी T20 वर्ल्ड कप. हमने मैच की तो बहुत बात करी है. यू बीन अ ग्रेट होस्ट. एक बार आप फिर से बोल दीजिए. कि हम आगे भी आए. बिल्कुल. मैं अलग से मैं प्रोड्यूसर को मैसेज भी कर दूंगा.
नहीं, प्रोड्यूसर को मैसेज तो वो सुन रही है यहाँ पे. You have to put it on Twitter. You have to put it on social media for everyone to know. आप इसका पोल डाल दो ना कि how you been as a host. Let the people decide. That's a good idea, Wasim. That's a brilliant idea. But guys, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज है, और हम वापस लौटेंगे हमारे एक नए शो के साथ. इट्स कॉल्ड इन दी एयर. सो आप क्विक ट्रैकर के साथ जुड़े रहिए. और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज इज वनिंदु हसरंगा एंड प्लेयर ऑफ द मैच इज राजपक्षा. आई थिंक दे बोथ डिजर्व्ड इट. Absolutely. अगर शायद पाकिस्तान जीतती तो मैं भी रिजवान होते मैन ऑफ द टूर्नामेंट मेरे हिसाब से, बट बिकॉज क्योंकि वो हसरंगा का जो कैमियो था और जिस तरह से उन्होंने आके अपना 4th ओवर डाला और पूरा गेम चेंज कर दिया, he deserves to be man of the tournament. ओके दीप. ओके वसीम, मुझे लग रहा है दीप आप तो आई थिंक यू आर इन इंग्लैंड बिकॉज यू आर वेयरिंग अ जैकेट. सो यू एंजॉय द इंग्लिश समर जो कि अब खत्म हो ही चुकी है. आप जैकेट में है और हम फिलहाल अभी यहाँ पर 1 महीना मुझे लगता है और गर्मी झेलेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे अक्टूबर आएगा मौसम अच्छा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर मौसम जो है क्विक ट्रैकर पर सुहाना रहेगा क्योंकि क्रिकेट जारी है. क्रिकेट बहुत सारी है अभी लगातार. हमारे पास बहुत सारी सीरीज है. पहले साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप. तो आप हमारे साथ बने रहिए. कैसा लगा आपका शो एशिया कप का कवरेज क्विक ट्रैकर पर, आपको कैसा लगा? तो प्लीज हमें कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया पर जरूर भेजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. गुड नाइट.